हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर एजुकेशन प्लेटफॉर्म। दिस इज़ निशा। आज हम लोग कंप्यूटर में पढ़ेंगे नेटवर्किंग के बारे में। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, इंटरनेट, वर्किंग ऑफ इंटरनेट, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए, जैसे कि ये पहली टॉपिक है, क्या लिखा है, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है? तो लिखा क्या है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जब किसी माध्यम से, अब वो माध्यम वायर हो या वायरलेस हो, यानी कि माध्यम के जरिए से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। मतलब जैसे ये कि बहुत सारे मोबाइल को हमने ब्लूटूथ के जरिए जोड़ रखा है, या एक कंप्यूटर मोबाइल को ब्लूटूथ के जरिए या यूएसबी के जरिए जोड़ के रखा है, या कुछ कंप्यूटर्स को कहीं लैन या वैन के जरिए जोड़ रखा है। तो ये सारी क्या कहलाती है, नेटवर्किंग। और कंप्यूटर नेटवर्किंग के द्वारा हम टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो फाइल्स तथा डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से शेयर कर सकते हैं। नेटवर्किंग का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इंटरनेट है, जहां पर लाखों लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और अपने डेटा को शेयर करते हैं। ठीक है, अब नेटवर्किंग के कुछ फायदे हैं। नेटवर्किंग के द्वारा हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आप किसी ऑफिस में हैं, सारे कंप्यूटर्स एक लैन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने लैन के जरिए एक कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर को भेजा। तो नेटवर्किंग के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। नेटवर्किंग के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान तेज गति और शुद्धता के साथ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने घर पे, हमने अपने बॉस को रिजाइन के लिए या छुट्टी के लिए मेल भेजना है, घर पे बैठे बैठे हमने मेल भेजा, नेटवर्किंग के जरिए वो फौरन पहुंच गया। तो वो क्या होता है, स्पीड बहुत तेज होती है। इसके द्वारा कम लागत में डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे हम लोग पहले किसी चीज़ को अगर भेजने के लिए पोस्ट की ज़रूरत पड़ती थी, तो हम अब व्हाट्सएप है, ट्विटर है, या फिर जीमेल है, ईमेल है, इन सब के थ्रू घर बैठे ही, यानी कि कम लागत में भेज सकते हैं। नेटवर्किंग की सहायता से हम और क्या क्या करते हैं, मेल, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट मैसेज आदि को आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। अब नेटवर्किंग के कुछ उपयोग हैं। क्या है, पहला, हम किसी भी एक प्रोजेक्ट पर एक साथ कई सारे यूजर्स को एक साथ जोड़कर काम कर सकते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे ये ले लीजिए, एमएस एक्सेल। ठीक है, हमने उस पर कोई एक शीट बनाई, उस शीट के हमने तो बनाया, हम एडमिन है, साथ में हमने क्या किया, दो लोगों को वही शीट मेल कर दिया। ठीक है, और दोनों को एक्सेस करने की परमिशन दे दी, दोनों को ही हमने क्या बना दिया, एडमिन बना दिया। अब वो दोनों अपने ही घर से उस एमएस एक्सेल की शीट को आगे प्रोसीजर कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने ही घर से बैठे बैठे। ठीक है, तो एक ही प्रोजेक्ट पे कई सारे यूजर्स को हमने मतलब काम करना, इसका उपयोग हो गया। नेक्स्ट क्या, एक ही फाइल को हम अलग अलग कंप्यूटर में खोल सकते हैं। नेटवर्किंग के द्वारा जुड़े सारे कंप्यूटर से प्रिंट हम एक प्रिंटर द्वारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्किंग डिवाइस। अब क्या है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए हमें किसी नेटवर्क डिवाइस का उपयोग करना पड़ता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एक यहाँ कंप्यूटर एक दूसरे घर में रखा हुआ है और नेटवर्किंग स्टार्ट होगी, उसे किसी ना किसी नेटवर्किंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जोड़ने के लिए। नेटवर्किंग डिवाइस कई प्रकार के होते हैं और सभी डिवाइसेस का अलग अलग स्थान पर अलग अलग काम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कहीं कुछ भी लग जाएगा। जैसे कि कुछ नेटवर्किंग डिवाइस यहाँ है, मॉडेम है, एनआईसी है, रिपीटर है, हब है, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे। अब बात करते हैं हब की। हब क्या होता है, अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हब का प्रयोग करते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस आप समझ रहे होंगे, कंप्यूटर्स। ठीक है, अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस को हम आपस में जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हब का। हब के द्वारा हम दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं ताकि वे डेटा का आदान प्रदान कर सकें। हब में कई पोर्ट्स होते हैं, यानी कि ये मल्टी पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, और किसी एक पोर्ट पर आने वाले डेटा इसके प्रत्येक पोर्ट पर उपलब्ध होता है, जहां से नेटवर्किंग के द्वारा जुड़े हुए सभी कंप्यूटर्स में डेटा को पाया जाता है। अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। जैसे कि क्या हुआ, हब हमारा क्या होता है, मल्टी पोर्ट्स होता है। तो ये एक हमारा हब है, इस पे बहुत सारे मल्टी पोर्ट्स होते हैं। हमने बहुत सारे, मान लीजिए, सिस्टम जोड़ रखे हैं, ये ए, बी, सी और ये डी। ठीक है, हमने इतने सिस्टम जोड़ रखे, तो ये क्या हो गया, मल्टी पोर्ट हो गया। फिर इसमें फॉरवर्डिंग होता है, फॉरवर्डिंग सिस्टम, मतलब हम एक डेटा को एक से दूसरे में आदान प्रदान कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमने ए से एक डेटा भेजा हब को, और भेजना किसी था सी को, तो वो क्या करेगा, आगे इसको कंटिन्यू कर देगा, प्रोवाइड कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक
क्या होता है, फिल्टर नहीं होता है, फिल्टर नहीं होता है। अच्छा, फिल्टर मीन्स क्या होता है, अनवांटेड फाइल को फिल्टर कर देना, लेकिन ये नहीं करता है। अ, क्या है हब, बेसिकली एक ये हार्डवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं होता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर हो तब तो इसके अंदर सोचने समझने की शक्ति हो कि हमने ए ने डेटा भेजा है, सी पे जाना है। सॉफ्टवेयर इसमें है नहीं, तो वो नहीं समझ पाता है कि उसे किस पोर्ट में भेजना है या किस एड्रेस पे भेजना है। तो वो ए द्वारा भेजे गए डेटा को बी को भी भेज देगा और डी को भी भेज देगा, ठीक है। तो इसमें फिल्टर नहीं होता है। इसमें और क्या, कोलिजन डोमेन बहुत होता है। कोलिजन डोमेन मीन्स क्या होता है, फिर हम बता रहे हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर होता नहीं है। तो अगर मान लीजिए एक ही टाइम पे, जैसे 2 बजे ही मान लीजिए कि एग्जैक्ट 2 बजे ए ने भी डेटा भेजा, बी ने भी भेजा, सी ने भी, डी ने भी, तो ये चारों मिल करके यहीं एक जगह पे कोलिजन करने लगते हैं, यानी कि इसमें कोलिजन डोमेन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्विच। स्विच क्या होता है, ये भी मल्टी पोर्ट होता है, ठीक है। मल्टी पोर्ट ब्रिज होते हैं, इसमें 2 पोर्ट, 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 52 पोर्ट, ऐसे पोर्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे हार्डवेयर्स को हम, देखिए क्या होता है कि इसमें हम बहुत सारे हार्डवेयर्स को एक राउटर से जोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत सारे हार्डवेयर्स को एक राउटर से जोड़ देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्विच भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो विभिन्न कंप्यूटर को नेटवर्किंग के द्वारा जोड़ता है। क्या, जो विभिन्न कंप्यूटर को नेटवर्किंग के द्वारा जोड़ता है। स्विच हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यानी कि हब में जो कुछ दिक्कतें थी, फिल्टरिंग और कोलिजन डोमेन वाला, इसमें आई थिंक नहीं होती, इसलिए वो हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि हब केवल डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है, लेकिन स्विच डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करने के साथ साथ उसे क्या करता है, फिल्टर भी करता है, ठीक है। तो आइए इसे समझते हैं। क्या होता है कि ये यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे हमने बहुत सारे हार्डवेयर्स लगा दिए, ए बी, ठीक है। मान लीजिए एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, एक प्रिंटर है, इस तरह से हमने बहुत सारे हार्डवेयर्स लगा दिए, और ये सारे हार्डवेयर स्विच से जुड़ते हैं, और स्विच जा करके जुड़ता है राउटर से, ठीक है, राउटर से। इसमें क्या होता है कि एक तो पहला ये मल्टी पोर्ट होता है। इसमें ये होता है फुल ड्यूप्लेक्स लिंक। फुल ड्यूप्लेक्स लिंक मतलब अगर ए ने सी को कोई डेटा भेजा तो वो रिवर्स सी भी ए को भेज सकता है मैसेज, ठीक है। और इसमें ट्रैफिक बहुत कम होता है। ट्रैफिक कम इसलिए होता है क्योंकि क्या बोलते हैं, इसमें ए ने अगर सी को भेजा है, ठीक है, तो वो क्या, इसके अंदर एक मैक, हमने बताया ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, विंडोज़, लाइनक्स, उबंटू, एंड्रॉयड, आईओएस, एमएसी, मैक, ये सारे होते हैं। तो स्विच में एक सॉफ्टवेयर लगा होता है। हब में सॉफ्टवेयर नहीं था, उसके पास सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं थी कि हमें किस एड्रेस पे भेजना है। लेकिन स्विच में क्या हुआ, स्विच हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं। कौन से, मैक के एड्रेस पे ये काम करता है। तो इसमें कोई, ये फिल्टरिंग भी करता है, और कोलिजन डोमेन इसमें 0 होता है, यानी कि अगर उसे ए से सी पे भेजना है तो वो सी पे ही भेजेगा, क्योंकि मैक एक सॉफ्टवेयर लगा, ये सोच समझ के उसी एड्रेस पे भेजेगा जहां हमें इसे भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, ये 2 लैन को आपस में जोड़ के रखता है। जैसे ये एक लैन और ये एक लैन, इन दोनों को जोड़ के रखता है कौन, ब्रिज, ठीक है। आपस में यहाँ लिखा हुआ, ये समान प्रोटोकॉल का उपयोग कर 2 लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ये प्रत्येक डेटा पैकेट की जांच कर उन्हें सभी लैन को भेजता है जिसके लिए डेटा बना होता है। नेक्स्ट है राउटर। राउटर का देखिए उपयोग क्या होता है, हर घर में आजकल वो वाईफाई वगैरह लगा रहता है, तो वहाँ जब हम वाईफाई लगवाते हैं तो हमारे घर में एक बॉक्स राउटर लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इंटरनेट पर डेटा संकेतों को पैकेट बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, ठीक है। हमने इंटरनेट से जो डेटा भेजा वो पैकेट के फॉर्म में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है। डेटा पैकेट्स को छोटे और सबसे तेज मार्ग द्वारा निर्धारित स्थान तक पहुंचाने का काम राउटर करता है। यानी कि जैसे सपोज करिए कि हमने अपने मोबाइल से वाईफाई को कनेक्ट किया है, ठीक है, राउटर, तो हमने मान लो सर्च किया व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, वो राउटर तक गया। अब राउटर क्या करता है, सॉफ्टवेयर की मदद से नेटवर्क पर भेजे गए डेटा पैकेट पर लिखे आईपी एड्रेस, जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, ताकि वो उसी जगह जाए, उसी एड्रेस पे जाए ढूंढने के लिए जो हमने ढूंढा है, ठीक है। तो हमने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, वो राउटर पे गया, राउटर में लगा सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर की मदद से नेटवर्क पर भेजे गए डेटा पैकेट पर लिखे आईपी एड्रेस को चेक करता है,
और उसे उसकी सही दिशा में सेंड करता है। राउटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के मिश्रण से काम करता है, यानी कि हमने भेजा राउटर हार्डवेयर, राउटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, वो आईपी एड्रेस चेक करता है और उसको सेंड करता है। अच्छा, ये भी क्या होता है, ये दो नेटवर्क को आपस में या फिर वायर या फिर वायरलेस के माध्यम से भी जोड़ता है। आजकल ज़्यादातर वायरलेस राउटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे घरों में राउटर लगे होते हैं वो वायरलेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडम। मॉडम का बेसिकली काम क्या होता है, पहले मॉड्यूलेट करना फिर डीमॉड्यूलेट करना। इसको इस तरह से समझते हैं। देखिए क्या होता है कि एक यहाँ सेंडर है, सेंडर, ठीक है। जैसे लैपटॉप से मान लीजिए ये एक लैपटॉप है, ठीक है। हमने कुछ सर्च किया, वो सिग्नल 010 लैपटॉप में भेजेगा। जैसे हमने सर्च कर दिया, अब वो आगे जो सर्च जाएगा, हमने कीबोर्ड पे तो लिख दिया, मान लीजिए व्हाट इज कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड पे हमने लिख दिया व्हाट इज कीबोर्ड, लेकिन कंप्यूटर उसको किस में बदल देगा, 0 और 1 में, और आगे सिग्नल भेजेगा डिजिटल फॉर्म में, मतलब 0 और 1 में, इस तरह से। फिर क्या होता है, यहाँ एक मॉडम लगा होता है। मॉडम का काम होता है इसको मॉड्यूलेट करना, मॉड्यूलेट करना, ठीक है। मॉड्यूलेट करके वो इसी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। ये था डिजिटल, ये था एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल क्या करेगा, यहाँ पे इसको डीमॉड्यूलेट कर देगा। पहले हमने मॉड्यूलेट किया, यानी कि एनालॉग को, सॉरी, डिजिटल को एनालॉग में बदला। अब ये डीमॉड्यूलेट कर दिया तो एनालॉग को किस में बदल दिया, डिजिटल में वापस से बदल दिया, ठीक है। और वापस से बदलने के बाद से यहाँ रिसीवर, रिसीवर। अब देखिए जैसे कि क्या हुआ, हमने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज कीबोर्ड, ये कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में मॉडम को भेजा। मॉडम क्या किया, उसे देन बीच में मॉडम होता है, उसका काम क्या होता है, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। देन वो मॉडम किसी आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है। तो उस आईपी एड्रेस से जब लैपटॉप को जोड़ा जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमने भेजा ये किसी आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है, तो उसने डिजिटल को एनालॉग में बदला, और फिर क्या हुआ, फिर वापस से हमें यहाँ पे मान लीजिए हम बैठे हैं रिसीवर ढूंढने के, मतलब जैसे कि हमने व्हाट इज कीबोर्ड लिखा था, हमें आंसर चाहिए था व्हाट इज कीबोर्ड का, तो यहाँ हम बैठे हैं, तो इसने इसको मॉड्यूलेट किया, एनालॉग में बदला, एनालॉग से आईपी एड्रेस तक गया, और फिर आईपी एड्रेस से जब वापस आने लगा तो क्या किया, ये इसको डीमॉड्यूलेट कर दिया, क्योंकि वापस से हमें रिसीव कहाँ होना है, कंप्यूटर पे ही होना है। तो वापस से ये 0 और 1 लैंग्वेज में आया, और यहाँ से रिसीवर ने अपना रिजल्ट पा लिया, ठीक है। तो मॉडम का बेसिकली काम मॉड्यूलेशन फिर डीमॉड्यूलेशन करना है। अब नेक्स्ट है हमारा रिपीटर। रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क डिवाइस है जो नेटवर्क सिग्नल पावर को बढ़ाने में मदद करता है। सिग्नल पावर को क्या करता है, बढ़ाने में। ये डेटा को लॉस्ट होने से बचाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने मान लीजिए डेटा सिग्नल बहुत दूर के लिए, लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, इतना दूर भेजा है डेटा सिग्नल को, तो बीच में लॉस्ट होने की भी कुछ पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। लेकिन रिपीटर की मदद से डेटा को हम बिना लॉस्ट हुए दूर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। रिपीटर का बेसिकली यही काम होता है, उसके पावर को बढ़ाना सिग्नल के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। कितने नेटवर्क्स के टाइप्स होते हैं, 3 होते हैं। पहला लोकल एरिया नेटवर्क, इसे हम लोग लैन कहते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क को लैन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि ये एक निश्चित और छोटे ज्योग्राफिक एरिया में कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करता है। इसका नेटवर्क का उपयोग एक ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय कैंपस में कुछ किलोमीटर क्षेत्र तक ही होता है। लोकल एरिया नेटवर्क पर किसी एक व्यक्ति या संस्थान का पूरा कंट्रोल होता है। इसका आकार यानी क्षेत्र काफ़ी छोटा होता है, लेकिन डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और इसमें एरर कम होने की संभावना होती है। जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने ऑफिस वगैरह में काम किया होगा तो वहाँ पे कंप्यूटर्स पे जैसे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो वहाँ पे लैन से हर एक कंप्यूटर जुड़ा होता है, ठीक है। अब हमें किसी को, लेकिन वो जो लैन होता है वो पर्टिकुलर उसी ऑफिस का होता है और बहुत स्मॉल बहुत स्मॉल एरिया के लिए होता है। तो क्या होता है कि हमने किसी कंप्यूटर पे भेजा तो वो लैन के जरिए हमने भेजा, मान लीजिए हमने किसी बी पर्सन को भेजा तो लैन पे वो नाम शो करेगा। अगर वो लैन यूज़ करता होगा तो हम बी को भेज देंगे। तो लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हम एक कंपनी से दूसरे कंपनी में भेजें, ये बहुत छोटे एरिया के लिए होता है, एक ही ऑफिस के लिए होगा, एक ही कॉलेज के लिए होगा, एक ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगा, ठीक है। और इसमें एरर भी कम होती है। देखिए ये लोकल एरिया नेटवर्क का ये है पूरा एक फ्लो चार्ट। लैन का इस्तेमाल डेटा शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, डेटा स्टोरेज, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग इत्यादि के लिए किया जाता है। एक लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल हब, स्विच,
नेटवर्क एडाप्टर, राउटर और एथरनेट केबल के जरिए ही हम बना सकते हैं। लैन में हम एक साथ 1000 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। सबसे छोटा लैन 2 कंप्यूटर का होता है। लैन का उपयोग एथरनेट केबल के जरिए किया जाता है, परंतु आजकल इसका यूज वायरलेस में भी हो रहा है। इस प्रकार छोटे क्षेत्र के लिए लोकल एरिया नेटवर्क सबसे बढ़िया नेटवर्क है। लैन में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी और कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। छोटे क्षेत्र में फैले होने के कारण इसमें रख रखाव करना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग मैन भी कहते हैं। ये ज्योग्राफिकल एरिया, बड़े एरिया के लिए बड़े एरिया में स्थित कंप्यूटर को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसे मैन कहते हैं। इसका उपयोग एक ही शहर में स्थित कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल इत्यादि को आपस में नेटवर्क से जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए एक कॉलेज के कई एक ब्रांच है, तो वो अपने ही कॉलेज के हर ब्रांच या किसी हॉस्पिटल से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क को हम लोग WAN वैन भी लिखते हैं। ये क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन और लैन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ वाइड एरिया नेटवर्क पूरे देश या पूरे दुनिया में फैले कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब मैन को जोड़कर वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वैन बनाया जाता है। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर को आपस में जोड़कर रखता है। वेब का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इंटरनेट है। अब बात करते हैं इंटरनेट क्या होता है। तो हम सब लोग इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि इंटरनेट अनगिनत एवं आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क का एक समूह है, जिसकी सहायता से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट पर किसी एक विशेष कंपनी या सरकार का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि इंटरनेट किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। इंटरनेट बहुत सारी कंपनियों ने बनाया, जैसे रिलायंस, एयरटेल, आइडिया, BSNL, ये सारी। तो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या फिर किसी एक गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट। तो पहला कंपोनेंट क्या है, वेब ब्राउजर का इंटरनेट के पहला घटक क्या है, वेब ब्राउजर। तो हम सब लोग जानते हैं ब्राउजर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद सामग्री को देखने, खोजने और नेविगेट करने के लिए एक इंटरफेस मुहैया कराया गया है। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर www का ही यूज़ करते हैं। अगला है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है, एक ही कंपनी के अंदर कंप्यूटर सिस्टम जिसकी हेल्प से वहाँ के वर्कर्स एक ही वर्कर या फिर उसी ऑफिस के ही वर्कर को इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो इन्फॉर्मेशन वो एक दूसरे तक फैलाते हैं, इसी को कहते हैं इंट्रानेट। नेक्स्ट है URL। URL मूल रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट का पता लगाता है। जैसे कि यूट्यूब है तो उसका वेबसाइट होता है जैसे www.youtube.com। गूगल है तो www.google.com। तो ये क्या होता है, URL, यही चीज़ हमारी URL होती है। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, आप कोई PDF या रिसर्च पेपर या कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें कहीं कहीं पे ब्लू कलर का लिखा होता है, ठीक है, या डिफरेंट कलर। आप उसको जब टच करते हैं, जैसे कहीं पे अगर लिखा हो मान लीजिए मोशन और वो ब्लू कलर में लिखा हो, जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो आप उसी पेज पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को वैकल्पिक रूप से एक लिंक और वेब लिंक के रूप में संदर्भित किया जाता है। हाइपरलिंक एक आइकन, ग्राफिक या टेक्स्ट है जो किसी अन्य फाइल या ऑब्जेक्ट से लिंक करता है। नेक्स्ट है हमारा वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, वेब 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेब और पेज। वेब का मतलब क्या होता है, इंटरनेट, ठीक है, और पेज का मतलब हम लोग जानते हैं पन्ना या पृष्ठ, अर्थात एक ऐसा पेज जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध रहता है उसे हम क्या कहते हैं, वेब पेज। जैसे कि हम लोगों ने मान लीजिए सर्च कर दिया कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, तो ओपन करके जो पेज आता है वही कहलाता है वेब पेज। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस ऑफ इंटरनेट। तो पहली सर्विस क्या, ईमेल। जैसे इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ईमेल वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे किसी अन्य व्यक्ति को पाठ, चित्र, दस्तावेज, वीडियो और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरित करने के लिए अपनाई गई पेपरलेस विधि के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, अगला है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब FTP। स्थानीय या दूरस्थ रूप से कई सर्वरों या मशीनों में फाइलों या डेटा को साझा मतलब शेयर करना, स्थानांतरित करना मतलब ट्रांसफर करना, भेजने के लिए आवश्यक फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है।
वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW इंटरनेट वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से परस्पर जुड़े कंप्यूटर को नेटवर्क की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए जाना जाता है। कंप्यूटर के इस नेटवर्क का उपयोग करके मनुष्य आसानी से वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ सकता है, जिसे आमतौर पर WWW वेब के रूप में जाना जाता है। इस WWW वेब को वेब पेजों का संग्रह माना जाता है। अब वेब पेज हमने क्या कहा था कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा ना कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, तो सर्च किया, सर्च करने के बाद जो आया उसको जब ओपन किया एक पेज आया, वही वेब पेज होता है। और बहुत सारे वेब पेज के संग्रह को ही समझ लीजिए हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। और इस WWW वेब तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके वेब ब्राउज़र को अपना सकता है। नेक्स्ट, चैटिंग भी हम लोग इससे करते हैं। चैटिंग इंटरनेट की मदद से किए जाने वाले उस तरह के संचार को संदर्भित करता है जो प्रेषक से रिसीवर तक पाठ संदेशों का लाइव प्रसारण प्रस्तुत करता है। ऑनलाइन चैटिंग को पॉइंट टू पॉइंट एक प्रेषक से यानी कि एक सेंडर से एक रिसीवर या एक सेंडर से कई रिसीवर के रूप में कहा जा सकता है। अब वर्किंग की बात करते हैं। इंटरनेट के काम करने के कई एक चरण होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, हमारी पीसी या डिवाइस एक मॉडेम या राउटर के माध्यम से वेब से जुड़ा होता है। ठीक है, चाहे मॉडेम हो चाहे राउटर हो, जिससे भी जुड़ा होता है, हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप या जो भी। साथ में ये डिवाइस आपको दुनिया भर के अन्य नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति भी देता है। मतलब ये भी बात सही है, ऐसा थोड़ी कि कंप्यूटर ओपन करके अगर हम भेजने जा रहे हैं तो वो कहेगा नहीं नहीं तुम्हें यहाँ नहीं भेजना है, तुम्हें वहाँ नहीं, हम कहीं भी भेज सकते हैं। ठीक है, वो सारे एक्सेप्टेंस है। आपका राउटर कई कंप्यूटरों को एक ही नेटवर्क से जुड़ने में सक्षम बनाता है, जबकि एक मॉडेम आपके ISP इंटर सेवा प्रदाता से जुड़ता है, जो आपको केबल या DSL इंटरनेट प्रदान करता है। एक वेब पता टाइप करें जिसे URL के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हम लोगों ने मान लीजिए www.google.com लिखा, वो URL के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का अपना विशिष्ट URL होता है, जैसे अभी हमने बताया, गूगल का अलग, यूट्यूब का अलग, इंस्टाग्राम अलग, व्हाट्सएप अलग। ठीक है, जो आपके ISP को संकेत करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, यानी कि हर एक का अलग अलग URL होता है। हमें जो चाहिए हम सर्च करेंगे तो वही बताता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। आपकी क्वेरी को आपके ISP पर धकेल दिया जाता है, जो कई सर्वरों से जुड़ता है। यानी कि जिस ISP पे भेजें तो वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे सर्वर होते हैं, जो NAP सर्वर यानी कि नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन और DNS मतलब डोमेन नेम सर्वर जैसे डेटा को स्टोर और भेजते हैं। इसके बाद आपका ब्राउज़र आपके द्वारा खोज इंजन में DNS के माध्यम से टाइप किए गए डोमेन नाम के लिए IP पता खोजता है। यानी कि हमने कहा ना, हर एक का कुछ ना कुछ IP एड्रेस होता है, तो DNS क्या करता है, वही IP एड्रेस खोजता है। DNS तब आपके द्वारा ब्राउज़र में टाइप किए गए पाठ आधारित डोमेन नाम को संख्या आधारित IP पते में अनुवादित करता है, जैसे google.com को इसमें। ठीक है, हर एक जगह का अपना एक अलग पोर्टल का ये होता है। आपका ब्राउज़र TCP या IP का उपयोग कर क्लाइंट को वेबसाइट की एक प्रति भेजने के लिए लक्ष्य सर्वर को हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि HTTP पढ़ा होगा, हर जगह लिखा होता है, अनुरोध भेजता है। सर्वर तब अनुरोध को स्वीकार करता है और आपके कंप्यूटर पर 200 OK संदेश भेजता है। फिर सर्वर डेटा पैकेट के रूप में ब्राउज़र को वेबसाइट फाइलें भेजता है। जैसे ही आपका ब्राउज़र डेटा पैकेट को फिर से जोड़ता है, वेबसाइट लोड होती है, जिससे आप सीख सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं और संलग्न हो सकते हैं। और फिर हमारे खोजे हुए परिणाम हम लोगों को आसानी से मिल जाते हैं। तो आज हम लोग की क्लास यहीं ओवर होती है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, नेटवर्किंग पढ़ा, टाइप ऑफ नेटवर्किंग पढ़ा, इंटरनेट पढ़ा, वर्किंग ऑफ इंटरनेट पढ़ा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी सेशन था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास प्रॉपर समझ में आई होगी। अगर कोई लाइन, कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।